पाकिस्तान में बढ़ेगा जल संकट, टनल परियोजना से राजस्थान हरियाणा की प्यास बुझाएगी चिनाब। नदी में बह रहा पहाड़ों का पानी फसलों को देगा नया जीवन, पानी की समस्या होगी खत्म। अब देखिए, 2352 करोड़ की चिनाब व्यास लिंक टनल परियोजना उत्तर भारत के लिए साबित होगी वरदान। 8.7 किलोमीटर लंबी सुरंग के माध्यम से चिनाब की सहायक नदी चंद्रा का पानी व्यास में डाला जाएगा। केंद्र सरकार ने दी स्वीकृति। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC ने सुरंग निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। मंडी से खबर है, सिंधु जल संधि के निलंबन और भारत के कड़े कूटनीतिक रुख के बीच मोदी सरकार ने एक और ऐसा ऐतिहासिक और निर्णायक कदम उठाया है जिससे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की धरती की ओर पानी मिलेगा। संभव है कि इसके चलते पंजाब, हरियाणा और दिल्ली का पानी का झगड़ा फिर समाप्त हो जाएगा। वहीं इसके सीमा पर खलबली भी मचेगी। हिमाचल प्रदेश के दुर्गम जिले लाहौल स्पीति के कोकसर से मनाली के मंडी तक 8.7 किलोमीटर लंबी सुरंग के माध्यम से चिनाब की सहायक नदी चंद्रा का पानी व्यास में डाला जाएगा। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम की ओर से घोषित 2352.17 करोड़ का चिनाब व्यास लिंक टनल प्रोजेक्ट केवल कंक्रीट का ढांचा नहीं बल्कि आधुनिक भारत की एक ऐसी महत्वपूर्ण योजना है जो रेगिस्तान की प्यास बुझाने से लेकर पड़ोसी देश पाकिस्तान को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसाएगी। जब चिनाब की यह जल धारा व्यास में मिलकर आगे बढ़ेगी तो पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ सकता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने 1960 के सिंधु जल संधि के तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। पीएम मोदी ने उस समय भारत के पानी के उपयोग के लिए प्रोजेक्ट बनाने की बात कही थी। रेगिस्तान में लहलहाती फसलें, अन्नदाताओं के खिलेंगे चेहरे। योजना का सबसे सुखद प्रभाव अन्नदाताओं के चेहरे पर मुस्कान के रूप में दिखेगा। टनल से होकर व्यास नदी में आने वाला पानी सीधे पंजाब के हरी के बैराज पहुंचेगा, जहां से देश की सबसे लंबी इंदिरा गांधी नहर निकलती है। मई और जून के कई कड़े महीनों में जब राजस्थान के थार रेगिस्तान, पंजाब और हरियाणा के खेतों को पानी चाहिए होता है, तब पहाड़ों पर यह पानी फसलों को नया जीवन देगा। चंद्रा का पानी व्यास और सतलुज नदी में मिलने से राज्य विद्युत परिषद के 126 मेगावाट क्षमता के लारजी पनविद्युत प्रोजेक्ट BBMB के डैहर, पौंग और भाखड़ा बांध में भी बिजली उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। इससे उत्तर भारत में विद्युत व्यवस्था और सुदृढ़ होगी। सिंधु जल संधि के प्राविधानों के तहत भारत अपने हिस्सों के पानी का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है। भारत का यह कदम सीमा पार को कड़ा संदेश है। क्या है सिंधु जल संधि? देखिए, ये पेपर में आ सकता है। सिंधु जल संधि क्या है? सिंधु जल संधि पर दोनों देशों में 19 सितंबर 1960 को कराची में विश्व बैंक की मध्यस्थता में हस्ताक्षर हुए थे। इसके तहत पूर्वी नदियों व्यास, रावी और सतलुज का पूरा नियंत्रण भारत के पास रखा जाएगा, जबकि पश्चिमी नदियां सिंधु, चिनाब, झेलम के पानी का 80% हिस्सा पाकिस्तान के उपयोग के लिए निर्धारित